खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग संयुक्त प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि किसी भी ट्रेड से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। किसी भी ट्रेड से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग के बाद बैंक लोन में मदद की जा रही है। पहले की सरकार सिर्फ खानदान के लिए काम करती थी। परिवार में भी महाभारत की तरह झगड़े होते थे। परिवार के लोग एक दूसरे को धक्का मारते थे। 2012 से 2017 के बीच हिंदू प्रताड़ित होते थे। हिंदू शिकायत करता था तो उल्टा उसी पर मुकदमा हो जाता था। हर त्योहार से पहले दंगा हो जाता था, कर्फ्यू लगता था। ये लोग बेशर्मी से गोल टोपी पहनकर लोगों को अपमानित करते थे। कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में घोड़ लगी थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार को समर्थन देने की। उस समय समाजवादी पार्टी ने तो बिना मांगे ही समर्थन दे दिया था और उनका समर्थन इस बात को लेकर के था जिससे कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख करके हिंदू आस्था को आहत किया जा सके। सेतु बंध को तोड़ने के लिए हजारों वर्ष पहले, युगों पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए इस सेतु बंध का निर्माण नल और नील दो भाइयों ने किया था, जिसको एक सामान्य हिंदू जनमानस अपनी आस्था के साथ जोड़ करके देखता है और रामायण की एक निशानी के रूप में आज भी उसके साथ अपनी आस्था को जोड़ता है। उस आस्था पर प्रहार करने का कार्य किया था कांग्रेस, सपा और बसपा ने। 2004 से 2017 के बीच यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। भाइयों बहनों, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मेरिट के आधार पर सारे कार्य हो रहे हैं। पहले सरकारें अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेती थी। आपने 2012 से 17 के बीच में देखा होगा, एक पूरा खानदान लूट खसोट पे लगा हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते उनके साथ पास थे। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं नाना है, कहीं भतीजा है, कहीं कोई और है। ये सब रिश्ते महाभारत के रिश्तों को ताजा कर रहे थे। कोई किसी को धक्का देके बाहर कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की संपत्ति को कब्जा कर रहा है, कोई कहीं दंगों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये सब चलता था। महाभारत का दृश्य अगर देखना था तो भाइयों बहनों, 12 से 17 के बीच में जो सरकार प्रदेश में थी उसका वो जीवंत कलयुगी अवतार थी। उस समय आपने देखा होगा कैसे प्रताड़ित किया जाता था। कोई जिला ऐसा था जहां बड़ा दंगा ना हुआ हो। हर जिले में बड़े बड़े दंगे थे और उल्टे हिंदू प्रताड़ित भी होता था। अगर वह शिकायत करने चला गया तो उस पर उल्टे मुकदमे होकर के उसको बंद कर दिया जाता था। आज क्या प्रदेश में कोई दंगा कर पाएगा? आज तो कोई प्रदेश में दंगा नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, जब दंगा होता है तो दंगे कब होते थे? जब आपका पर्व और त्योहार आता था। होली आई, होली के पहले दंगा। रक्षाबंधन आता था, उससे पहले दंगा। विजयादशमी आती थी, उससे पहले दंगा। दीपावली आती थी, उससे पहले दंगा। जन्माष्टमी से पहले दंगा, शिवरात्रि के पहले दंगा, रामनवमी के पहले दंगा। कोई पर्व और त्योहार मना ही नहीं पाता था क्योंकि तब तक कर्फ्यू लग जाता था और कर्फ्यू के साए में हर व्यक्ति सहमा रहता था। पर्व और त्योहार नहीं मना पाता था। और दूसरी तरफ ये लोग जाते थे बड़ी बेशर्मी के साथ गोल टोपी पहन करके प्रदेश की जनता को अपमानित करने का कार्य भी करते थे। विश्वकर्मा समाज के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। सीएम योगी ने कहा कि 2004 की सरकार में यूपीए ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था। उस वक्त सपा और बसपा कांग्रेस को समर्थन दे रही थी, जबकि राम सेतु को विश्वकर्मा समाज के मानस पुत्र नल नील ने बनाया था।
ये हमारी आस्था पे प्रहार हुआ था। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक हर त्योहार से पहले दंगे होते थे। अगर हिंदू थाने में शिकायत करने जाता था तो उल्टा हिंदू पर ही मुकदमा दर्ज हो जाता था और ये लोग बेशर्मी के साथ गोल टोपी लगाकर घूमते थे। सरकारी भर्तियों में भी भ्रष्टाचार का आरोप सपा पर लगाया। कह लेंगे कुछ भर्तियां उस सरकार में भी हुई, लेकिन तब चाचा भतीजा वाद रहता था और जमकर वसूली भी होती थी। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो बातें कही हैं उसको लेकर लगातार अब सियासी माहौल गर्म है। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपने भी मुख्यमंत्री को सुना होगा, उन्होंने कहा गोल टोपी पहनकर कुछ लोग बेशर्मी से आते थे, हर त्योहार से पहले दंगे होते थे, नौकरियों से लेकर हर चीज पर वो सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आप सोचिए दंगे किस सरकार में हो रहे हैं जहां पे वो बात ये कह रहे हैं। एक तो संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, ये असंवैधानिक है। और ये असंवैधानिक जो लोग बात करते हैं वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते, वो संविधान का सम्मान नहीं कर रहे। सोचो, जो व्यक्ति संविधान का सम्मान नहीं कर सकता वो हमारा आपका क्या सम्मान करेगा? एक बात ये। दूसरी बात, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको हार का डर इस कदर सताने लगा है 2022 में। योगी जी को मुझे लगता है अपने योग क्रिया से, योग के माध्यम से पता चल गया है कि 2022 में हारने वाले हैं, इसलिए वर्तमान का काम नहीं गिना रहे हैं अपना, ना भविष्य की कोई बात कर रहे हैं, वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इसके मतलब उनके पास गिनाने को कुछ नहीं है, बताने को कुछ नहीं है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि नौकरियों को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, हर भर्ती पर सवाल उठाया। सुन लीजिए, कानून का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व गवर्नर क्या बोल रही हैं? कह रही हैं आज माहौल ऐसा है कि महिलाएं 5 बजे के बाद थाने नहीं जा सकती क्योंकि उनको पुलिस से खतरा है, पुलिस से सुरक्षित महसूस करती हैं। जब पुलिस से सुरक्षित महसूस करने लगे जिस सरकार में, तो सोचो आम आदमी के लिए गुंडे मवाली क्या करते होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। जहां पुलिस से सुरक्षा का महसूस होने लगे महिलाओं को, वो प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज भूल गए योगी जी। ठीक, आप रहिए हमारे साथ सुरेंद्र भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से। सुरेंद्र जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही लगातार उसकी चर्चा हो रही है, चाहे वो दंगों की बात हो, रोजगार को लेकर बात हो, जो माहौल था उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पिछली सरकार कटघरे में है। बेशक से आप लंबे समय से सत्ता में नहीं है, लेकिन ख्वाब तो देख ही रहे हैं, आने का ये कोशिश कर ही रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या जवाब है आपके पास इन आरोपों का? जीनत, जब आदमी को अपना कुछ दिखाने का नहीं रहता है तो पुरानी सरकारों के सर पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश करता है। आज योगी जी पिछले 5 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं कि कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है उनको। अगर वो 5 साल में इन सारी पिछली सरकार की कमियों को या तो दंड देने में काबिल नहीं हुए और या उनको सही करने में काबिल नहीं हुए, तो उनसे अयोग्य मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। उन्होंने इसका मतलब कुछ किया ही नहीं, ना पिछली सरकार की कमियों को ठीक किया और ना ही वर्तमान में कोई काम किया। इसीलिए वो दोबारा से जब चुनाव आ गए हैं तो अपने आप को एक बेचारा सा मुख्यमंत्री दिखा करके पुरानी सरकार के कामों को या गलत चीजों को गिना रहे हैं। भाई, पुरानी सरकार की गलत चीजों के को शिखंडी बना करके आप पीछे क्यों छुप रहे हैं उसके? ये जरा सा बताइए ना हमें। पिछले 5 साल में आपने काम किया है या नहीं किया है, इस पर चुनाव वोट होगा। बेरोजगारी 70 लाख रोजगार दिए या नहीं दिए, इस पर वोट होगा। महिलाओं के प्रति जो आपने अपमानित किया है, इस पर वोट होगा। किसानों को जो आपने 10 महीने से सड़क पर बैठा रखा है, उनका बकाया नहीं दिया, इस पर वोट होगा। इस पर थोड़ी वोट होगा कि ठीक है। और शायद यही वजह की कांग्रेस पार्टी 7 प्रतिज्ञाएं लेके आ रही, जिसमें रोजगार की बात हो रही, किसानों का कर्ज माफ, बिजली बिल माफ, तमाम ऐसे वादे हैं। 7 खासतौर से प्रतिज्ञा